हेलो आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी, अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। कोरोना वबा के दौरान हमारा इम्तिहान है, बढ़ते केसेस और त्योहार भी दरमियान हैं, इसलिए हमें अपनी और अपनों की हिफाजत पर ध्यान देना है। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि मान लीजिए सरकार का फरमान है, यानी सरकार ने जो SOPs पर अमल करने के लिए कहा है, आप उन अहकामात पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना से हम बचे रहें। और गुज़िश्ता पिछले हफ्ते से लेकर आज, जैसा कि पीर है, मंडे है, तो आज भी कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम देख रहे हैं कि आप बगैर मास्क और बगैर SOPs के निकल रहे हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं है। और दूसरी तरफ साइंटिस्ट कई ये कह चुके हैं और इस हवाले से एडवाइजरीज भी आ चुकी हैं कि अक्टूबर के करीब हो सकता है कि थर्ड वेव आ जाए। तो लिहाजा थर्ड वेव से बचने के लिए आप किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं? वहीं मौसमी बीमारी भी लगातार लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, आपको किस तरह से ध्यान देना है? और इस दरमियान स्किन को लेकर भी खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि जैसे ही मौसम तब्दील होता है वैसे ही जिस्मानी तब्दीली के साथ साथ स्किन जिल्द में भी तब्दीली आने लगती है। तो आपको किस तरह से खास ख्याल रखना है, इससे जानने के लिए तमाम सवालों को हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते हैं, डॉक्टर्स जुड़ते हैं, जिनसे आप अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं टीवी स्क्रीन पर, आप जिन्हें देख पा रहे हैं। सबसे पहले तारुफ करा दो डॉक्टर शहला अग्रवाल साहिबा, जो कि कंसल्टेंट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपका शुक्रिया वेलकम शो में आने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, जो कई बार भी हमारे दरमियान इस शो का हिस्सा रहे, डॉक्टर नरेश चावला साहब, जो कि नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आपका भी वेलकम करते हैं सर, वक्त देने के लिए इस शो के लिए। तो बार बार चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम के जरिए हम तमाम नाज़रीन से अपील करते हैं कि आप कोरोना कहते हैं कि जब तक एक केस भी खत्म नहीं होगा मुल्क में, तब तक मान के चलिए कि कोरोना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग तसाहुली बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा ये है कि अभी 5 से 6 दिनों के अंदर केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा मत करिए प्लीज, SOPs को फॉलो करिए। यही तमाम चीजें हम बातचीत कर रहे हैं अपने डॉक्टर से भी। डॉक्टर नरेश चावला साहब, आपके पास मैं आऊं इस सवाल के साथ, चूंकि कोरोना वबा जो है, कोरोना पैंडेमिक जो है चल ही रहा है, केसेस भी सामने आ रहे हैं, इस बीच कई फेस्टिवल्स भी पड़ रहे हैं। फेस्टिवल्स को देखकर लोग मानते नहीं हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं। आखिर त्योहार को किस तरह से मनाएं लोग ताकि केसेस भी ना बढ़े? लेकिन केसेस अभी अनफॉर्चुनेटली बढ़ ही रहे हैं। देखिए सना, सच्चाई तो ये है कि हिंदुस्तान एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, और यहाँ त्योहार भी अक्सर किसी भी आपकी बात हमसे समझ में नहीं आ रही, हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने जो बात अपनी बात की शुरुआत की कि जाहिर सी बात है कसीरुल मज़ाहिब वाला मुल्क है, हिंदुस्तान में कई रिलीजन हैं, और कई रिलीजन होने की वजह से हम देखते हैं कि हर महीने में कोई ना कोई त्योहार किसी रिलीजन का, किसी मजहब का पड़ता है। कोरोना दौर में किस तरह से ख्याल रखें, इस पर रोशनी डाल रहे थे। हम आपके पास लौटेंगे डॉक्टर नरेश चावला साहब, तब तक तकनीकी खराबी को दूर कर लिया जाएगा। डॉक्टर शहला साहिबा हैं, उनका रुख करूं। डॉक्टर शहला साहिबा, जैसा कि डॉक्टर नरेश चावला साहब ये कह रहे थे कि हमारा मुल्क, इसमें कोई दो राय नहीं है, कसीरुल मज़ाहिब है के लोग हैं इस मुल्क में, एक महीने में 2 फेस्टिवल 2 रिलीजन के आ जाते हैं, लेकिन हमें ये भी खास ख्याल रखना है कि कोरोना भी गया नहीं है। तो किस तरह से लोग सावधानी बरतें? देखिए, फेस्टिवल जो है वो खुशी लाना चाहिए, वो आपके लिए मुसीबत का सबब नहीं बनना चाहिए। तो ये बात अगर हम दिमाग में रखते हैं, और जो बात पिछले 2 साल से हम लोग कह रहे हैं, गैदरिंग कम होनी चाहिए। देखिए, फेस्टिवल जो है वो मनाना है, जैसे जन्माष्टमी है आज, तो आप कृष्णा जी को याद कीजिए, उनके लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए, फोटो खींचिए और सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको वहां फिजिकली मंदिरों में लाइन लगानी है, ऊपर वाला सब देख रहा है,
वो आपको ये भी देख रहा है कि आप कितनी अकीदत से अपना फेस्टिवल मना रहे हैं। तो जो SOPs, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो आज भी लागू होता है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसमें मास्क है, जिसमें अवॉइडिंग अ प्लेस जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तो मंदिरों में अभी भी भीड़ करना वाजिब नहीं है। तो आप फेस्टिवल मना लिया और उसके 10 दिन बाद फिर हमारे केस बढ़ने लगे तो फेस्टिवल तो बेमजा हो जाएगा। तो और आगे तो और भी फेस्टिवल आने हैं, तो उसे मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, रखना पड़ेगा। बिल्कुल, चलती रहेगी जिंदगी, जिंदगी चलानी है ना। जिंदगी चलती रहती है, लेकिन जिंदगी कभी कभी रुक भी जाती है जब आप हिफाजत से नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे अपनी और अपनों की हिफाजत पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हो सकता है आपसे कुछ देर बाद कुछ लोग हमसे जुड़े, आपसे सवाल करें, कई सारे लोगों को आप ट्रीट करती हैं। जब मौसम की तब्दीली आती है तो इस जिल्द में किस तरह की तब्दीली उमूमन देखी जाती है? जी, इस मौसम में बिकॉज वेदर बदलने लगता है तो एलर्जीज बहुत बढ़ने लगती हैं। और एक प्रॉब्लम जो सब फेस कर रहे हैं वो है हेयर फॉल की। देखिए, ज्यादातर हमारी आवाम को मार्च अप्रैल में कहीं ना कहीं कोरोना छू के गया था, उनके परिवार में था या खुद हुआ, तो वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों जो था वो 2 महीने बाद बालों पे नजर आने लगता है। और सबके बाल, मॉनसून में तो बाल गिरते ही थे, पर शदीद लिटरली मुट्ठी भर के बाल गिर रहे हैं। तो अब वो जो बाल गिर रहे हैं वो और टेंशन कर रहे हैं। तो इस वक्त वो टाइम है जब आपको अपना हेयर फॉल का इलाज करना है। एंड बिलीव मी, बगैर उसमें इंटरवेंशन किए अगर आप ये सोचें कि प्याज का रस लगा के और मेहंदी का दाना पीस के लगा के वो ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके हेयर रीजनरेशन, जो ग्रोथ हम जो सिरम्स यूज करते हैं, वो करनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे मौसम बदलने लगेगा तो एलर्जीज शुरू होने लगती हैं। तो अभी शुरू में ही स्किन में बहुत ज्यादा, मेरे पास क्या होता है कि फटाफट वो अर्टिकेरिया, जैसे हम छपाकी बोलते हैं, वो केसेस आने लगते हैं। उसमें दिक्कत ये होती है कि लोग जो है दवा लेने से थोड़ा सा गुरेज करते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा। वो नहीं ठीक हो जाएगा के चक्कर में वो एलर्जी इतनी बढ़ जाती है कि फिर आपको काफी लंबी दवा लेनी पड़ती है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको एलर्जी हो रही है तो प्लीज मेहरबानी करके एंटी एलर्जिक ले लें, वो नुकसान नहीं करती है और वो आपकी बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देगी। नहीं तो अभी आगे तो सितंबर अक्टूबर आ रहा है जिसमें और ज्यादा एलर्जीज बढ़ती हैं। तो लेकिन आमतौर पर शहला साहिबा हमने ये देखा कि बहुत सारी बीमारियां लोगों को होती हैं, उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर उन्हें होती है तो उस पर लोग ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर ये क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं वो ही जाते हैं डॉक्टर के पास, जो नहीं जानते वो सोचते हैं ये तब्दीली है, आई है, चली जाएगी। हाँ, तो इसीलिए तो दिक्कत ये होती है कि एक तो सब अपना इलाज खुद करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। पहले लोग अपना दिमाग लगाते हैं, फिर अपने घरेलू नुस्खे करते हैं, फिर जो लोकल जीपी जो देता है वो करते हैं। जब नहीं संभलता है तब हमारे पास आते हैं। यहाँ तक शैला साहिबा ये भी होता है कि हमारे डॉक्टर ने ये दिया था, हम गए थे तो उससे हमें फायदा बहुत हुआ था, आप ये दवाई इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली, फायदा कर, वो दवा इस्तेमाल की, ठीक हो गया, पर वो रिकर हो गया। अगर वो रिकर हो गया, दोबारा हो रहा है, तो फिर आपको ये दिमाग लगाना चाहिए ना कि भाई वो सिर्फ दबा रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। और आजकल सर इतनी ह्यूमिडिटी है कि फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और फंगस के साथ दिक्कत ये है कि वो दवाओं से रेजिस्टेंट हो गया है, सिर्फ इसीलिए कि लोगों ने अपना इलाज खुद किया है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए कुछ गलत नहीं है। ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती हैं उसमें परसेंटेज कम होती है दवा की, वही होती है। अगर 2 हफ्ते में आप ठीक नहीं हुए या 2 हफ्ते में ठीक हो गए लेकिन आपको दोबारा वही चीज हो रही है, तो प्लीज मेहरबानी करके वही रिपीट मत कीजिए। इसका मतलब है कि जो भी आप इलाज कर रहे हैं वो सिर्फ दबा रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि ठीक है, पहला पाला आपका है कि आप करके देख लीजिए, लेकिन बार बार उसी गेम को मत दोहराइए। और चलती रहेगी जिंदगी के इस प्रोग्राम में अगर आपको जुड़ना है डॉक्टर शहला साहिबा और डॉक्टर चौला साहब से आपको बातचीत करनी है, कई सवाल आपके जहन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन पर जो नंबरात हैं फ्लैश हो रहे हैं उन्हें डायल करें और हमसे जुड़े। डॉक्टर नरेश साहब, आप मुझे मेरी आवाज इस वक्त सुन पा रहे होंगे, तो आपसे मेरा सवाल यही है जो मैंने शुरुआत में किया था कि चूंकि कोरोना बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो किस तरह से लोग ध्यान रखें? और ध्यान रखने की बात यह है कि लोग ध्यान ही नहीं रख रहे। देखिए सना, सच्चाई है जैसे कि मैंने कहा कि हमारे देश में तो इट बीइंग ए मल्टी रिलीजियस कंट्री,
फेस्टिवल्स अच्छे खासे होते हैं कई धर्मों के, जिसमें झुंड और भीड़ भाड़ जरूर पैदा होती है। जैसे आज जन्माष्टमी है तो हम अच्छी तरह जानते हैं ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया और कई दूसरे प्रदेशों में भी हमें पता है कि मंदिरों को अच्छा सजाया जाएगा। और पिछले 1.5 साल से लोग काफी घुटे हुए हैं। घुटे क्या हुए हैं कि उनको लगता है कि हम अपने भगवान को मिल नहीं पा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो अब क्या किया जाए? लोगों की भावनाओं को रोकना बिल्कुल मुश्किल होता है। मंदिर बंद, शायद लास्ट ईयर भी जन्माष्टमी लोग नहीं मना पाए थे जी। तो जहां तक मैं जानता हूं कि जो मंदिर भी, और ये काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है और जो लोकल पुलिस का है जी, कि जो भी मंदिर खुले वो लोग, एक तरफ तो लोग खुद जागरूक होंगे कि आम जनता को ये मानना पड़ेगा सरकारें कुछ भी करती रहें, अल्टीमेटली जो जिम्मेवारी है वो लोग की बिल्कुल सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से तो एसओपीज एडवाइजरी जो है जारी कर दी जाती हैं, लेकिन एट द एंड आपको, यानी हम सबको, आवाम को, व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी होती है कि आप महफूज रहना चाहते हैं, अपने आसपास लोगों को महफूज रखना चाहते हैं या नहीं। और बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, आप तसाहुली बरतने लगे हैं। अब आपके अंदर से खौफ कोरोना का निकल चुका है और यही वजह है कि कोरोना के केसेस अब बढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत करिए प्लीज। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो हेलो, कौन सा? हेलो, सलमा बात कर रही हैं। आदाब, कैसी हैं जी? आप कॉल कर रही हैं चलती रहेगी जिंदगी में, क्या सवाल है आपका? थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, आप दोबारा बोलेंगी? मतलब गैस बन जाती है, गैस के बारे में कुछ, मतलब बार बार प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है? ठीक है, पीसीआर से मैं पूछने की कोशिश करूंगी कि ये क्या कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि हम तो समझ नहीं पाए इनका सवाल क्या था। आप समझ पाए क्या? शायद नहीं समझ पाए। शैला साहिबा, आप तक पहुंची उनकी आवाज? मेरे ख्याल में आपको भी नहीं। दूसरे कॉल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो 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 जी, कौन सा, आप कहाँ से? चलती रहेगी जिंदगी। जी जी, चलती रहेगी जिंदगी, आप देख रहे हैं। आदाब डॉक्टर शैला अग्रवाल से मेरा सवाल है। जी, पूछिए। यहाँ तेलंगाना में मैडम स्कूल खुल रहे हैं जबकि बच्चों को कुछ टीका होता दिया ही नहीं। ये सबसे ज्यादा लोगों में, पेरेंट्स में यही डर है शैला साहिबा और ये चावला साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात ये है कि मास्क तो पहनने पड़ेंगे और वैक्सीन अभी तक बच्चों में इतनी ज्यादा हमारी वो नहीं हुई है, अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो स्कूल खोल रहे हैं पर पता नहीं कैसे होगा, ये अभी हमें भी साइंस कम्युनिटी में समझ नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर चावला से भी जरूर पूछना चाहूंगी कि उन्हें क्या लग रहा है कि जनरल हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में क्या इसका वो है। ठीक है, चावला साहब। हाँ सना, मैं पहले तो अपनी पिछली बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि पहली जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है हिदायतें देने की, दूसरी जिम्मेवारी आम जनता की है, तीसरी जिम्मेवारी जो मैं बहुत जरूरी है, मैं सब कहना चाहता हूं, जो भी रिलीजियस प्लेस है, चाहे कोई भी मंदिर है, जैसे कि आज जन्माष्टमी है, तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो देखें कि वहां झुंड ज्यादा ना बने। अगर कुछ लोग वहां आए भी हैं अपने धर्म के श्रद्धा के चक्कर में, तो देखें कि उन सब ने मास्क पहना हुआ हो, प्लस एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। अगर कोई बिना मास्क के है तो जो मंदिर की या किसी भी रिलीजियस प्लेस की जिम्मेवारी है कि वो वहां स्टेपनी की तरह मास्क रखें, उसको पकड़ा दिया जाए, भाई आप ये पहन के अंदर आएंगे, इसके बिना आप अंदर नहीं आ सकते। अगर वो प्लस मास्क जो अच्छे से पहना हो, वो नहीं खाली कि थोड़ी पे या मुंह पे लटक रहा है, वो पूरा वेल कवरिंग होना चाहिए। अगर हम ये कुछ जिम्मेवारियां निभा लेंगे सब मिलके, तो हमारे हिसाब से हमारा धर्म भी चल जाएगा और हम बीमारी से बच भी पाएंगे। दूसरा जवाब, जैसे कि डॉक्टर शैला पूछ रही थी, वो आप भी पूछ रही थी कि ये स्कूलों का मामला बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया है। देखिए, सच्चाई है, अभी चिल्ड्रन वैक्सीनेशन 12 से 18 जो कि स्टार्ट होनी है, वो शायद सितंबर के आखिर में तो स्टार्ट होनी है। हमारी ओवरऑल वैक्सीनेशन जो है वो अभी 10% भी नहीं पहुंची। अडल्ट्स की पॉपुलेशन, इट इज नॉट इवन 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जिनको भी दोनों टीके लगे हों। उस हिसाब से, मेरे हिसाब से, आई डोंट नो कि किस हिसाब से कुछ स्टेट्स ने स्कूल खोल दिए हैं और कुछ स्टेट्स शायद कल 1 सितंबर से खोलने वाले हैं। हाउ वाइज, और जिन जगहों पे स्कूल खुले भी हैं, वहां जो पेरेंट्स के जो
बच्चों की अटेंडेंस इज नॉट मोर देन 20-30%, और उसको भी तब ज्वाइन करवाया जाता है जब पेरेंट्स खुद अपनी परमिशन देते हैं। बिल्कुल, तो that means कि उनका म्यूचुअल सरकार कंसेंट इनको तो खोलना देना चाहिए। जरूरी है। करारनामा जिसे उर्दू में कहते हैं, पेरेंट्स की तरफ से तभी स्कूल में बच्चे जा सकते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों का एग्जाम्पल ये है कि आंध्र प्रदेश में स्कूल खुले और वहां पर कई बच्चे हैं कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद ये सवाल खड़ा किया जाने लगा कि दूसरी रियासत तेलंगाना, क्या वो स्टेट आंध्र प्रदेश तेलुगु रियासत से कुछ सीखती है, सबक लेती है? शैला साहिबा, क्या कहेंगे आप कि क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, साथ ही मुल्क का मुस्तकबिल भी होते हैं, तो बच्चों को तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। गवर्नमेंट की तरफ से तो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या देखती हैं कि इसको फिर से कहीं ना कहीं देखने की, इस पर दोबारा नजरसानी करने की जरूरत है और कोई एक तरीका बनाना पड़ेगा कि जैसे मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है तो उनके कॉलेज में रोटेशन में बच्चे आते हैं, मतलब कि अगर 100 का बैच है तो 20 एक दिन आ रहे हैं, 20 एक दिन आ रहे हैं, तो कुछ इस तरह स्कूलों को करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर अभी वो वक्त नहीं आया है कि पूरे क्लासरूम भर के हम दोबारा शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं जहां प्रैक्टिकल उसकी जरूरत है या जहां पर आमने सामने बैठने की जरूरत है, उतने ही स्कूल खोलने चाहिए, और उसमें भी हमें रोटेशन में स्कूल खोलने चाहिए कि एक क्लास में रोल नंबर 1 to 20 इस दिन आएंगे, 21 to 40 इस दिन आएंगे। तो कुछ ना कुछ सरकार को, इससे पहले कि हम वो तीसरी वेव के उसमें भंवर में फंस जाएं और वो तीसरी वेव कहीं हमारे बच्चों को ना लपेट ले, ये दिमाग, जैसे डॉक्टर चावला बोल रहे हैं कि पहला फर्ज गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट एक एडवाइजरी देगी और उसको फॉलो करना फिर हमारा फर्ज होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे हुक्मरानों को बैठ के अभी ये सोचना पड़ेगा, ये भेड़ चाल में कि आज इसके खुल गए कल उसके खुल गए, ऐसा नहीं होगा। कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। बिल्कुल, कोरोना गया नहीं है, और बच्चों की जान की खतरा को ना डाले, जान को खतरे में ना डाले, इसलिए सरकार को दोबारा सोचने की और समझने की इस पर जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, चूंकि इस वक्त जो है केसेस जो कोरोना के बढ़ रहे हैं, इसकी खास वजह आपके नजदीक क्या है? देखिए, पहली बात तो जो केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर केरला में हैं और महाराष्ट्र में हैं और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट कहूँगा, जितने भी केसेस हैं, ये जो सेकेंड वेव की थी, ये उसका रेमिनेंट है। जो हमारा डर है कि जो डेल्टा प्लस या डेल्टा वेरिएंट्स आ रहे हैं वो भी समाप्त नहीं हुए हैं, वो भी हाइबरनेशन में क्योंकि वो शांत हैं और शायद दूसरी म्यूटेशन में आ सकते हैं। तो हमें जो तैयारी करनी है, आप सोच के देखिए, वो समय जो पहले और दूसरी वेव में था, जो हमने बहुत ही गलत तरीके से गुजारा था, वो हमें फिर दोबारा दूसरी वेव को झेलना पड़ गया। तो अब हमारी तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए, हमारी प्रिकॉशंस भी बेहतर होनी चाहिए। वो सब दुख की बात यह है कि डिस्पाइट अच्छी खासी गवर्नमेंट एडवाइजरी भी हैं, आप जैसे आपके मीडिया हाउसेस भी हैं, वो भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बात समझते हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसे चल जाएगा। तो लोगों को लगता है कि लॉकडाउन हट गया है, मार्केट्स खुल गए हैं, तो अब गवर्नमेंट ने जितनी जो कड़ाई थी उसमें थोड़ी सी ढिलाई कर दी है, तो अब कोरोना नहीं है। मैंने कई देशों में देखा है, कई देशों में दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। सच्चाई तो है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वेस्टर्न नेशंस में, यूरोपियन नेशंस में स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, लेकिन वो लोग बाग थोड़ी सी प्रिकॉशंस थोड़ा ज्यादा लेते हैं। हमारे देश में चाहे थोड़ा जनसंख्या की वजह से, चाहे लोगों के कुछ इग्नोरेंस लेवल समझ लो, या एक जो होगा देखा जाएगा। हमारे देश में ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा है कि भाई आज तो अच्छा कट रहा है, कल होगा देखा जाएगा। दिस इज अ बैड एटीट्यूड। हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हर जगह पे एनफोर्स करना चाहिए, जहां हम अपने आप से भी करें और जहां हम जाते हैं, हम किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं। शैला साहिबा, तो क्या आप मानती हैं कि जो सख्ती पहले थी कि अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो इतना जुर्माना होगा, उसी सख्ती पर सरकार को फिर से चलने की जरूरत है? क्योंकि लोग मान ही नहीं रहे। सख्ती करनी चाहिए और सख्ती करनी पड़ेगी, बिकॉज हम कहीं ना कहीं बिना हमारे ऊपर सख्ती हुए हमें वो शायद उसकी सीरियसनेस ही समझ में नहीं आती है। तो जब दिल्ली में पूरी सख्ती हो रही थी तो सब कार में मास्क पहन के बैठ रहे थे, अब धीरे धीरे वो मास्क हटने लगे हैं। तो बात ये है कि क्या हम एकदम 0 से 100 और 100 से फिर 0 पर आ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें वो आदत बनानी पड़ेगी। देखिए, अब जो है दूसरे वायरस भी आने लगे हैं। आजकल जो दिल्ली जैसी जगह में जो वायरल फीवर चल रहा है वो H3N1 चल रहा है। तो
वो भी पिछले साल हमें अच्छी तरह याद है कि ये सब वायरस उभर के नहीं आ पाए थे क्योंकि हम सब अच्छी तरह मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे। तो अगर दूसरे वायरस को भी आने का मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो हमें कोताही हो रही है ना। हमने वो जो मास्किंग और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना तो अलग चीज है, दूसरे वायरस भी आने लगे हैं। तो और अभी अलमिया ये है कि लोग हंसते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसे हमने देखा है कि बहुत सारी जगह तो लोग फॉलो करते हैं एसओपीज को, लेकिन बहुत सारे मतलब ज्यादा तादाद इन्हीं की है जो इग्नोर करते हैं और दोबारा ये हंसते हुए दिखाई देते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं कि नहीं अब कोरोना नहीं, मास्क क्यों लगा रखा, हो गया सब, गवर्नमेंट ने सब खोल दिया है, लिहाजा अब कुछ नहीं। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं, कॉलर हमारे साथ, उनका क्या सवाल है जान लेते हैं प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रही हूँ। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलें। मैं सलमा बात कर रही हूँ महबूब नगर से। जी, महबूब नगर से सलमा बात कर रही है। सलमा साहिबा, क्या सवाल है आपका? मैम, अभी तो कोविड चल रहा है लेकिन बहुत से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे हैं तो इस क्या कोरोना की तीसरी लहर अभी आने वाली है, लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये आप बताइए, आप मास्क लगाती हैं कि नहीं? मास्क मैं तो लगा रही हूँ। हाँ, आप लगा रही हैं, आप तो दूसरों पर यकीन नहीं कर रही है ना। लोग मास्क नहीं लगा रहे, उन्हें डाटा करिए कि मास्क लगाएं, अभी कोरोना गया नहीं है, हम लोगों के दरमियान है, हम सब मास्क लगाते हैं। तो फिर अभी हुकूमत ने ऐलान किया कि फर्स्ट से तालीमी इदारे भी खोलेंगे, तो कोविड कोरोना बढ़ रहा है, फिर क्या ये मुनासिब रहेगा इस तरह से ऐसे मौके पे तालीमी इदारे खोलना? बिल्कुल, वही सारी तशवीश है पेरेंट्स की, लोगों की। शैला साहिबा और चावला साहब जो हम लोग बात कर रहे थे कुछ देर पहले, अब ऐसे में तजब्जुब में हैं पेरेंट्स कि क्या करना चाहिए, इधर जाएं या फिर उधर जाएं, क्या करें? नहीं, देखिए, मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि थोड़ा फूक फूक के कदम रखें। मतलब जो 2 साल से बच्चे घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऐसी कोई आफत नहीं है कि आप कल ही सबको रवाना कर दीजिए 1 सितंबर को। तो थोड़ा रुकिए, देखिए, कदम फूक फूक के रखिए। इसी पर चावला साहब क्या कह रहे हैं, उनका भी रिएक्शन ले लूं मैं। चावला साहब, देखिए, मेरे हिसाब से सना, मैं बात दोबारा हूँ कि मास्क पहनने को एक पब्लिक ओब्लिगेशन माना जाए। मेरे हिसाब से जैसे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हूँ, तो इस पे बकायदा पेनल्टीज थी। तो ये नहीं कि इसको एक पब्लिक की अपनी एक ये माना जाए कि वो अपने आप ही कर लेंगे। जो नहीं करते, मैं कहता हूँ उन पे अगर ऑल ओवर इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट में अगर पेनल्टी शुरू कर दी जाए तो ये मस्त हो जाएगा। यानी डॉक्टरों की भी ये सलाह है सरकार को कि जो पहले सख्ती की गई थी वही सख्ती की जाए, क्योंकि आप नहीं मान रहे, आप मतलब व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, तो आपको मानना होगा गवर्नमेंट का, ये नहीं समझना होगा कि अब कोरोना नहीं है, कोरोना है। मास्क लगाइए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, ताकि हम सब तरक्की करें, आगे बढ़ें, अपने अपने काम को, अपने अपने तर्ज जिंदगी को दोबारा से जैसे शुरू हो चुका है अहसन तरीके से शुरू हो चुकी, खुशहाल रहे आपकी जिंदगी, हमारी भी, हम सब की, और हम सब खुश रहें। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए, व्यूवर्स के सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।